ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्लोक नंबर 4। इस 13वें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ इसका वर्णन किया गया है। क्षेत्र कहा गया शरीर को और क्षेत्रज्ञ कहा गया है जीवात्मा को। वास्तव में तो आत्मा है, लेकिन जब जीव संबंध जोड़ लेता है इस शरीर से तो उसका नाम जीवात्मा पड़ जाता है। और पहले श्लोक में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में हल्का सा बताया, और फिर दूसरे में भगवान ने कहा कि सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे जान, कि सभी में मेरा ही अंश है। और बाकी सारे जितने भी ज्ञान प्राप्त कर लें वो जन्म मरण के चक्कर में डालने वाले हैं, जब तक हमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ना हो तब तक हमारे अंदर स्वार्थीपन रहता है। तो इसलिए क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान जो है, भगवान कहते हैं कि मेरे मत में सबसे श्रेष्ठ ज्ञान वही है। और फिर तीसरे श्लोक में बताया कि वह क्षेत्र जो है, जैसा है, जिन विकारों वाला है, जिससे पैदा हुआ है। ये 4 बातें क्षेत्र की बताई। और क्षेत्रज्ञ के लिए जो है और उसका जैसा प्रभाव है उसके बारे में भगवान कहते हैं मेरे से संक्षेप में सुन। संक्षेप में का मतलब, जब हम किसी को कहते हैं ज़्यादा डिटेल ना करो, शॉर्ट में बता दो क्या है इसमें, तो संक्षेप में भगवान ने कहा। तो फिर आगे चौथे श्लोक में ये कहा कि जिसका संक्षेप में आपने कहा उसका पूरी तरह से जो विस्तार है उसका भी थोड़ा सा बताओ, हमें कहाँ कहाँ मिलेगा। वो चौथा श्लोक हम आज करने लगे हैं। ये श्लोक है हमारा ऋषि भीर। यहाँ पर दिया हुआ है ब के ऊपर र है, ऋषि भीर। ऋषि भीर बहुधा गीतम। हमारा फर्स्ट पार्ट गीतम तक 8 हमारे अक्षर यहाँ तक हो जाते हैं। बाकी इनको मैं बाद में बताऊंगी, जिन्हें अभी थोड़ा सा इसके बारे में नहीं पता। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में पहले ले लें। ऋषि भीर बहुधा गीतम छंदो भीर। वी के ऊपर र है, छंदो भीर। छंदो भीर विविधैहि। हमारे संस्कृत के वर्ड्स होते हैं, क के ऊपर 2 मात्राएं हैं, कई, टई, तई, चई, मई। हमारा वर्ड जो है इस तरह से बोलना चाहिए। तो यहाँ पर ध के ऊपर 2 मात्राएं आई हुई हैं, धई, और पीछे 2 बिंदियां हैं, धई ही। छंदोभिर विविधैहि पृथक। अब हमने इसको पृथक क नहीं कहना, हमने क हलंत है, इसका मतलब आधा क है। ये तो सेंटेंस के लास्ट में आ गया, इसलिए इसके क के नीचे डंडी डाल दी, हलंत डाल दिया। नहीं तो सेंटेंस जहाँ ख़त्म होता है पूरा अक्षर होता है, अगर आधा बाद में आ जाए तो उसको हलंत बना देते हैं। पृथक, क को जल्दी बोलना है। तो हमारा श्लोक है ये, ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर विविधैहि पृथक। ब्रह्म सूत्र, त्र पे कौमा, ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव। पदैश, श इसके साथ आएगा, पदैश। ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव हेतु मदभिर। हेतु मदभिर, मदभिर, जो अब बहुत सौ की गलती यही होती है, मदभिर आधे अक्षर को कभी भी मात्रा नहीं होती। अगर कहीं भी मात्रा आएगी, चाहे छोटी की चाहे बड़ी की, वो पूरे अक्षर को आएगी। ये मद भी जो है, द आधा है, उसके पैर में शब्द जो है भ पूरा है, भ को मात्रा है, मद भी। हेतु मदभिर विनिश्चितैहि। हेतु मदभिर विनिश्चितैहि। एक बार फिर बोलती हूँ, ऋषिभिर बहुधा गीतम
छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। इसमें कहा है ऋषिभिर, र को हटा दें तो 2 बिंदियां आगे आएंगी। ऋषि भी प्लूरल नंबर बन गया वो हमारा। ऋषि भी ही, ऋषियों के द्वारा, बहुधा गीतम, बहुधा बहुत विस्तार से, डिटेल में, ऋषियों के द्वारा बहुत विस्तार से गीतम कहा गया। क्या कहा गया? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व जो है वो वर्णन किया गया। पहला पॉइंट कहा है कि ये जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व है ऋषियों के द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया। आगे कहा है छंदोभिर, छंद जो है वेदों को कहा गया। वेदों की ऋचाओं द्वारा, वेद मंत्रों के द्वारा, विविधै ही बहुत प्रकार से, पृथक विभाग पूर्वक कहा गया। मतलब कि मंत्रों के द्वारा क्षेत्र का भी वर्णन किया गया और क्षेत्रज्ञ का भी वर्णन किया गया, विभाग पूर्वक अलग अलग करके उनको। और तीसरा है ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव, और आगे है हेतु मद्भिर विनिश्चितैहि। हेतु मद्भिर कहा है तर्क दे देकर, युक्ति युक्त एवं विनिश्चितैहि निश्चित किए हुए। कुछ चीज़ जब हम समझाते हैं ना, अगर हम कोई एग्जाम्पल दे के बता देते हैं तो थोड़ा सा जल्दी समझ आ जाती है। अगर वैसे बताते हैं तो फिर वो समझने में समय लगता है उसको। तो यहाँ पर यही कहा है हेतु मद्भिर विनिश्चितैहि, युक्ति युक्त निश्चित किए हुए, ब्रह्म सूत्र पदैहि, ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा एव कहा गया। पहले नंबर पर कहा गया ऋषियों के द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया। दूसरा वेद की ऋचाओं द्वारा, मतलब कि चारों वेदों में विभिन्न प्रकार से कहा गया। और तीसरा युक्ति युक्त और निश्चित किए गए ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का वर्णन किया गया। सबसे पहला जो कहा है कि ऋषियों के द्वारा, वैदिक मंत्रों के दृष्टा तथा शास्त्रों, स्मृतियों और पुराणों के रचयिता। और ऋषियों ने, मतलब कि ये शास्त्रों के रचयिता, स्मृतियों को रचयिता। अब ये गीता में भी एक तो भगवान श्री कृष्ण की हम कहते हैं, जो श्रुति है वो वेदों को कहा गया है और जो स्मृति है वो गीता को कहा गया है। स्मृति ग्रंथ, गीता भी कितनी प्रकार की हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई गीता जो है वो श्रीमद् भगवद गीता है। विभिन्न प्रकार की, सब ने अपने अपने विचार उसके बारे में रखे गए। तो यहाँ कहा है शास्त्रों, स्मृतियों, पुराणों, जैसे भागवत पुराण हो गया, शिव पुराण हो गया, तरह तरह बहुत से काउंटिंग इस टाइम में याद नहीं है मुझे, लेकिन कहा गया पुराणों के द्वारा भी, पुराणों के रचयिता ऋषियों ने अपने अपने शास्त्र में, स्मृति आदि ग्रंथों में इसका, कहीं इसको जड़ और चेतन कहा, कहीं सत्य और असत्य कहा, और कहीं शरीर और शरीरी कहा, कहीं देह और देही कहा, और कहीं पर नित्य और अनित्य कहा। इस तरह से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विस्तार से वर्णन किया है कि है वो एक ही चीज़ है, शरीर और आत्मा, और इन दोनों के ऊपर तीसरा है पुरुषोत्तम। वो दोनों पुरुषों में उत्तम। क्षर है एक नाशवान, अक्षर है जो नष्ट नहीं होता, हमारे अंदर है, जो जिसको हम जीवात्मा कह रहे हैं, उसका दूसरा रूप है। वैसे आत्मा है लेकिन संबंध जोड़ लेता है तो वो जीवात्मा है, लेकिन दोनों से ऊपर तीसरा है पुरुषोत्तम, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। तो दो उसके बारे में बताया, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ सिर्फ। उसके बाद कहा है छंदोभिर,
इसमें है कि चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों के संहिता और ब्राह्मण भागों के मंत्रों का जो है ये वाचक है जो यहाँ पर कहा है। और इन्हीं के अंतर्गत उपनिषद आ जाते हैं और भिन्न भिन्न शाखाओं को भी हमें समझना चाहिए। अब उपनिषद है तो बहुत से हैं, लेकिन सिर्फ ये 9 ही उपनिषद हैं जो मेन बताए हुए हैं, जिसमें से पहला है ईशावास्य उपनिषद। उसमें सारा सिर्फ परमात्मा की चर्चा की गई है। उसमें 20 मंत्र हैं और परमात्मा की ही चर्चा की गई है। तो इस तरह से उसके बीच में आगे क्षेत्रज्ञ का भी वर्णन है, अलग अलग से ये किया गया है। तो ये कहा है कि वेद की ऋचाओं द्वारा भी इसका क्षेत्रज्ञ का वर्णन किया गया। और फिर तीसरा कहा है ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव अनेक युक्तियों से युक्त विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल देके अच्छी तरह से निश्चित किए हुए ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का वर्णन किया है। अब जैसे जैसे आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो आपको उसके बीच में से एग्जाम्पल मिलते जाएंगे। जहाँ जहाँ हमारे श्लोकों में आएगा उसको हम साथ साथ कंपैरिजन करते हैं। और उसके बाद कहा है कि भगवान का ये मेन तात्पर्य क्या है कि जो क्षेत्रज्ञ को जो संक्षेप से मैं वर्णन कर रहा हूँ, अगर आप उसको पूरा विस्तार से देखना चाहो तो ये चीज़ें जो बताई हैं बस यहाँ देखो। विभिन्न ऋषियों के द्वारा जो वर्णन किया गया है, और फिर कहा है अनेक शास्त्रों में, स्मृतियों में, ऐसे इन ग्रंथों में वर्णन किया गया है, चारों वेदों में वर्णन किया गया है, उपनिषदों में वर्णन किया गया है। इनमें पढ़ के आप पूरी इसकी डिटेल पूरी समझ सकते हो। हम जहाँ जहाँ भी हमारे इसमें आएगा, श्लोकों में आएगा, साथ साथ वहाँ पर हम क्षेत्रज्ञ का वर्णन करेंगे। तो इस श्लोक में सिर्फ यही बताया गया है कि ऋषियों के द्वारा इसका वर्णन किया गया, वेद की ऋचाओं के द्वारा इसका वर्णन किया गया, और तीसरे नंबर पर युक्त निश्चित किए गए ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा इसका वर्णन किया गया। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।